अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम लॉर्डी लॉयला है और मैं अमरीकी आर्मी में एक सोल्जर के बतौर भर्ती हुई। और आर्मी में भर्ती होने के कई साल बाद मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ। आर्मी में ड्यूटी के दौरान मुझे 2 मरतबा अफ़गानिस्तान भेजा गया, मगर इन 2 मरतबा अफ़गानिस्तान में अपनी ड्यूटी के दौरान मेरा जिन मुसलमान लोगों के साथ मेल जोल रहा वो बहुत ही अच्छे लोग थे और उन्होंने मेरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ तमाम बुरे नज़रियात बदल कर रख दिए। वरना अफ़गानिस्तान जाने से पहले मैं मुसलमानों को अच्छा नहीं समझती थी, क्योंकि हमारे मीडिया और हमारे सियासतदानों ने मुसलमानों का जो नक्शा हमारे जहनों में बना रखा है वो उन मुसलमानों से कतई मुख्तलिफ है जो कि असल इस्लाम और मुसलमान हैं। दरअसल मैंने आर्मी को 2009 में ज्वाइन किया था और 2015 में इस्लाम ने मेरे दिल में जगह बनाना शुरू की। और इसकी वजह हमारे साथ मिलिट्री में एक अमरीकी सोल्जर था जो कि मुसलमान था। उसने मुझे इस्लाम की हकीकत से रोशनास करवाया और मेरे दिल में हकीकत जान लेने के बाद मुसलमानों के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। फिर 2015 में अमेरिका में इलेक्शन का इनेकाद हुआ और इलेक्शन में सियासी जमातों ने इस्लाम मुखालिफ जंग को ही अपनी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से अमरीकी मुआशरे में हर तरफ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक बहस शुरू हो गई और हर आदमी इस्लाम मुखालिफ गुफ्तगू करने लगा। तो फिर मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि नहीं, इस्लाम बुरा मज़हब नहीं है। मैंने इंटरनेट पर हकीकी इस्लाम से आगही और मुसलमानों के दिफा के लिए मुहिम चलाने का इरादा किया। मेरा मकसद उन ट्रोल्स को रोकना था जो कि हर वक्त ऑनलाइन इस्लाम मुखालिफ बकवास करते रहते थे। तो इस सब के लिए लाजमी था कि मेरे पास इस्लाम की बहुत ज़्यादा मालूमात हों। बस इन्हीं मालूमात को जमा करने के लिए मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया, क्योंकि मैं लोगों को जज्बाती जवाब देने के बजाय इल्मी जवाब देना चाहती थी, इसलिए मुझे खुद इल्म होना ज़रूरी था। बस इन्हीं मालूमात को हासिल करते करते मैं इस्लाम से इस कदर कायल हो गई कि मैं तकरीबन इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार थी। बस चंद सवाल थे जिनके जवाबात मुझे दरकार थे। वो सवाल मेरे इस्लाम कबूल करने की राह में रुकावट थे, मगर मैं आज सोचती हूँ कि वो बहुत ही बचकाना सवाल थे। फिर इसी दौरान मेरा नेब्रास्का सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक मर्तबा एक मस्जिद में कोई शेख साहब इस्लाम के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे, तो ऐसे ही दरवाजे खुले देखकर मैं भी मस्जिद में जाकर बैठ गई और वहाँ पर तकरीर के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। तो उन्होंने मजमे से कहा कि आपके दिल में कोई सवाल हो तो पूछें। मैंने हाथ खड़ा किया कि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं और मैंने अपने कुछ सवाल उनके सामने रखे, जैसे कि आप मुसलमान जहाद और दहशतगर्दी को कैसे अलग अलग फ़र्क करते हैं, और इस्लाम में औरत को इतनी वरासत क्यों नहीं मिलती जितनी मर्दों को। इसी तरह के और कई सवाल थे। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रही कि आपको तंग करना मेरा मकसद हो, मगर मैं वाकई इन सब सवालों के जवाब जानना और समझना चाहती हूँ। और जो साहब वहाँ डाइस संभाले हुए थे वो बड़े तहम्मुल से मेरे सवालों के जवाब दे रहे थे और उस पूरे हॉल में सिर्फ मैं अकेली ही थी जो सवालात पूछे चली जा रही थी। इसके बरक्स कि मैंने अपने बचपन से जो कैथोलिक चर्च का रवैया देखा था, उनसे किसी चीज़ की लॉजिक के मुतालिक सवाल करो तो वो यही कहते थे कि बस तुम इस पर एतकाद रखो, और वो अक्सर सवालों के जवाब में यही एक जुमला दोहरा दिया करते थे। बहरहाल मैं वहाँ से तसल्ली बख्श जवाब लेकर वापस आई, जो कि मुझे ऑनलाइन हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने थे उन ट्रॉल्स के खिलाफ। फिर इसी दौरान मेरी उसी मुसलमान भाई से गुफ्तगू हुई जो कि मिलिट्री में मेरे साथ था। तो वो मुझे कहने लगा कि अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है और तुम जिन सवालों के जवाब चाहती थी वो तुम्हें मिल गए हैं। तो क्या अभी भी तुम्हारा दिल इस्लाम की तरफ से साफ नहीं हुआ है? मैंने कहा, हाँ, मेरा दिल इस्लाम के लिए साफ है। उसने कहा, तो फिर तुम शहादत के कलमात पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? मैंने कहा, हाँ, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और अगले ही दिन मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया
और ये सब कुछ सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर हो गया। मैं जब इस्लाम के मुतालिक मालूमात हासिल कर रही थी तो मुझे लगता था कि मैं सफ़र कर रही हूँ और मैं हक़ के रास्ते की मुसाफिर हूँ। और जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा उस दिन का सुकून मैं बयान नहीं कर सकती। बस यूँ समझ लें कि जैसे बहुत लंबे अरसे सफ़र की थकावट के मारे मुसाफिर को जैसे मंजिल मिल गई हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं दर बदर थी और मुझे घर मिल गया हो। बहरहाल वो 10 दिसंबर 2015 का दिन था और मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। मैं जानती थी कि मेरा इल्म हासिल करने का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे अभी और भी बहुत सारा इल्म हासिल करना था और इसके साथ साथ मैं अपने हस्बैंड को भी इसका पूरा क्रेडिट दूंगी। उसने मुझे मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुकम्मल सपोर्ट किया। यहाँ तक कि जब मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया तो भी वो बहुत मददगार था। अगरचे अब तो वो मुसलमान हो चुका है, मगर शुरू में जब वो मुसलमान नहीं था तो भी उसने मेरे इस्लाम कबूल करने में मेरी और इस्लाम कबूल करने के बाद भी बहुत मदद की। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में कोई दूसरा शख्स जो खुद मुसलमान ना हो वो अपनी बीवी के इस्लाम कबूल करने पर इतना मस्बत रवैया रखता होगा। बहरहाल मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरी मिलिट्री में मुलाजमत दी जा रही थी। फिर मैंने हाफ बाजू टी शर्ट की जगह मुकम्मल बाजुओं वाली कमीज़ें और लंबी पैंट्स पहनना शुरू कर दी। मैंने अपनी मिलिट्री कैप के नीचे हिजाब लेना शुरू कर दिया। मगर यह सब कुछ यकदम नहीं था। मेरे अंदर तब्दीलियां आते आते कई साल लगे और 2018 में मैंने हिजाब लेना शुरू किया। इसकी वजह शायद ये थी कि मेरी फैमिली में कोई मुसलमान नहीं था और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इसलिए मैं हर चीज़ को अपनी मर्जी से कर रही थी। शायद यही वजह थी कि मैं हिजाब लेने में लेट थी। रह गई बात इस्लाम के बाद दूसरे लोगों के रवैये की, तो मेरे साथ किसी ने मनफी रवैया नहीं रखा। शायद मेरी मिलिट्री में मुलाजमत की वजह से लोग मुझसे डरते हों। रह गई बात मेरे हस्बैंड की, तो उनके बारे में मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो ज़िंदगी में कभी इस्लाम कबूल करेंगे। मगर मेरे मुतालिक वो एक जुमले में मान गए थे। जब मैंने बताया कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम यही बेहतर समझती हो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर हमने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। दोनों बेटे मेरे साथ मस्जिद जाते थे, नमाज पढ़ते थे और उनके बाप को कोई एतराज़ नहीं था। फिर इसी हाल में कई साल गुजरे और एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना आज हम सब इकट्ठे मस्जिद चलें। मैं भी मस्जिद चलता हूँ। तो हम सब इकट्ठे मस्जिद गए और मुझे याद है कि वो जुमे का दिन था और वहाँ जुमे के दिन इमाम साहब की सारी तकरीर इसी मौजू पर थी कि अमेरिका जैसे माशरे में रहकर किस तरह इस्लाम ही वो वाहिद तर्ज ज़िंदगी है जो आपको खुले आम फितनों से बचा सकता है। वो मुकम्मल खुतबा सुनने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो मैंने हैरानगी से उनकी तरफ देखा और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, क्या? मैं टोटली शॉक्ड रह गई थी। बहरहाल हम इमाम साहब के पास गए और मेरे हस्बैंड ने इमाम साहब से कलमा पढ़ा और वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे बड़े बेटे ने भी कलमा शहादत पढ़ा। वो उस वक्त 7 साल का था। छोटा बेटा तो बहुत छोटा था। अब हमारा तीसरा बेटा पैदा हुआ है जो कि पैदाइशी मुसलमान है। यूँ कह लें कि हमारे घर में पहला मुसलमान पैदा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मुझे अपने हस्बैंड के इस्लाम कबूल करने की इतनी खुशी थी जितनी खुशी मुझे अपने इस्लाम कबूल करने पर भी नहीं थी। और वो मेरे लिए खुशगवार तरीन दिन था जब हमारी पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी। आखिर में यही दुआ करूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अपने दीन और सीधे रास्ते की हिदायत दे। आमीन।